हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज की जो प्रॉब्लम है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड BHBJO। कह रहा है कि ये जो वर्ड है इस लेटर से मिलाकर के आप 60 वर्ड्स बना रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, अगर इनको डिक्शनरी में लिखा जाता है तो आपको बताना है कि 50th वर्ड कौन सा होगा। राइट, मतलब 50 पोजीशन पर अगर देखें तो कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी के ऑर्डर में अगर रखें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको डिक्शनरी में वर्ड्स पुट करने अरेंज करने हैं, तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। राइट, पहले ए वाले आते हैं, फिर उसके बाद बी वाले आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे सी वाले आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं कुछ आपको वर्ड दे दूं रेंडमली, सॉरी कुछ लेटर दे दूं मैं आपको, सपोज RNOX, है ना, ए। ये मैंने कुछ लेटर आपको दे दिया, अब इनसे मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि वर्ड बनाओ। तो सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करोगे, ए के बाद बी, अब इसके बाद ए के बाद कौन आता है, बी। चेक करो है क्या कहीं भी, नहीं है। ऐसे ही ABCDEFGHIJKLMN, एन आ गया। फिर इसके बाद देखो कौन आता है, ओ आता है, ओ लिख दिया। MNOPQR आता है। फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, एक्स आएगा, है ना। ऐसे ही इस ऑर्डर में रखते चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर भी हमें वही काम करना है कि हम वन बाई वन इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करते चले जाएंगे और देखेंगे 50th पोजीशन पर कौन आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे वर्ड हम लिस्ट करेंगे ना, फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी है, उसके थ्रू करेंगे। उसके आजू बाजू पहुंचेंगे, पहले 50th पोजीशन के आसपास पहुंचेंगे, फिर वहां से हम लोग वर्ड लिस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो स्टार्टिंग होगी वो किस लेटर से होगी, आपकी बी से होगी, है ना। तो वर्ड्स स्टार्ट विद बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, जैसे ही बी से आप स्टार्ट करोगे तो बी तो आपका फिक्स हो गया ना। अब इसके बाद कितने एलिमेंट बचे आपके, चार। चार लेटर बचे, फोर यानी कि, तो फोर लेटर में से कौन से बचा, बी तो आपने यहां पर फिक्स कर दिया। अभी बचा HBJO, चार है। ये चार फैक्टोरियल से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें ना। ऐसे ही वर्ड्स स्टार्ट विद, आप एच से स्टार्ट करेंगे, एच से करेंगे, किससे करेंगे, ABCDEFGH, आप एच से ही करेंगे, है ना। बी के बाद कौन आता है, एच आता है अल्फाबेट में। तो यहां से एच, एच को फिक्स करा आपने और ये फोर लेटर आपके बच गए। अब एच के बाद कौन से लेटर बचे आपके पास में, बचा BBJO, है ना। ये चार लेटर आपके पास में बचे। बट इन चार में से ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, चार, फोर फैक्टोरियल। बट यहां पर जो बी है वो रिपीट कर रहा है कितने टाइम, टू टाइम्स। तो जितने टाइम रिपीट करता उससे उसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट वुड बी 12 एंड दिस इज 24, राइट। सिमिलर वर्ड्स स्टार्ट विद, अब एच खत्म हो गया, एच के बाद कौन आएगा, जे आएगा आपका, जे। जे में भी वही चीज करनी है, जे। इसके बाद फोर लेटर आपके बचे, फोर लेटर्स में से बचेंगे कौन कौन, BBHO बचेगा आपका। तो BBHO, तो ये तो फोर फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे अपने आप को, बट बी रिपीट करा है टू टाइम, तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड करके इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करें थोड़ा, कितने वर्ड्स हम लोगों ने निकाल लिए, 48 वर्ड्स निकाल लिए हम लोगों ने। ठीक है, 48 वर्ड्स तक हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि 48 वर्ड्स तक हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें 50th चाहिए। बट उसके आसपास पहुंचे ना हम लोग, 48 पर पहुंचे। इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा वो निकाल के देखते हैं। तो जे तक तो काम खत्म हो गया, बी यूज हो गया, जे एच यूज हो गया, जे यूज हो गया, बचा आपका सिर्फ ओ। तो अब जो स्टार्टिंग होगी वो ओ से होगी, है ना। तो वर्ड स्टार्ट विद ओ, कौन सा होगा वो, पहले ओ से स्टार्टिंग हो रही तो ओ तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद में फिर स्टार्टिंग से चेक करो, ABCD, तो बी आया, दो बी है तो दो बार लिख देंगे, ABCDEFGH, एच आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जे आ जाएगा, फाइनल लास्ट में आएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया 49th टर्म, कौन सा हो गया, 49th, क्योंकि जस्ट इसके बाद आया ना, 49th हो गया। अब इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, तो अब यहां से लास्ट से क्या होता है, ये लास्ट से आगे की ओर शिफ्ट होता है, चला आता है। ठीक है, और जहां यहां पर आएगा ओ के साइड में आ जाएगा, वहीं पर ये स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा अगले के लिए। तो OBB, यही पैटर्न होता है डिक्शनरी में, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनका ही ऑर्डर होता है कि पहले आप
स्टार्टिंग से लिखते चले जाइए, फिर जब चेंज करेगा तो पीछे से अपना स्टार्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ओ बी बी, अब ये आगे आएगा तो जे और एच आपका इधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 50th टर्म आ जाएगा, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से 50th क्वेश्चन कितना आ गया आपका, ओ बी बी जे एच आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए आंसर कोई मैच कर रहा है, ओ बी बी एच जे ये तो नहीं है आपका, एच बी बी जे ओ ये तो बिल्कुल नहीं है, ओ बी बी जे एच राइट आंसर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको जब भी डिक्शनरी में ऑर्डर में रखने के लिए आता है तो आप अल्फाबेट में स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले जो भी लेटर आपको दे रखा है स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, बी पहले आया तो बी को बी वाले खत्म कर लीजिए पहले, फिर उसके आगे एच आया, एच वाले खत्म किए, जे वाले खत्म किए, फिर जब उसके पास में पहुंचे ना 48, फिर वहां से हमने लिस्ट करा, ये आया, उसके जस्ट बाद वाला लिस्ट करा, 50th पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।